हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के शेयर के बारे में। जियो फाइनेंशियल आज 4.5% ऊपर और फर्स्ट टाइम 300 के ऊपर जो है जेएफएस ने क्लोजिंग दिया है। जियो फाइनेंशियल एक हाल ही में लिस्टेड स्टॉक है हमारे एक्सचेंज के ऊपर में, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज में से डीमर्ज होके जो एक एंटिटी सब्सिडरी निकाल के इन्होंने अलग से लिस्ट करवाई है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में। ज़्यादा फंडामेंटल में नहीं जाएंगे बिकॉज देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग जियो। हमारे पास में बहुत ज़्यादा पिछला रिकॉर्ड नहीं है जियो से रिलेटेड, तो ज़्यादा हम बात करेंगे टेक्निकल्स पे और इस पूरी रैली के अंदर में लॉजिक क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये आती है कि जियो फाइनेंशियल्स के अंदर में अगर आप इसकी बुक वैल्यू देखोगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव है। 182 की बुक वैल्यू है और फंडामेंटली जब भी प्राइस टू बुक रेशियो 2 के नीचे हो तो इट इज़ अ गुड फंडामेंटल स्टॉक, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो प्राइस टू बुक रेशियो अराउंड 1.66, दैट मेक्स इट लिटिल अट्रैक्टिव ऑन द फेस ऑफ इट। अब मेरे को ये यहाँ पे जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिखाई है 7663, इसके पीछे क्या लॉजिक है आई एम नॉट श्योर। ऑफ कोर्स जो फॉर्मूला है वो तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि आप मार्केट कैप को जो टोटल साल का नेट प्रॉफिट बचता है उससे डिवाइड कर दो। बट आई एम श्योर देयर इज सम एडजस्टमेंट ड्यू ओवर हियर बिकॉज दिस जस्ट सीम्स अ रियल अनरियलिस्टिक, मतलब ये रियल हो नहीं सकता। सो आई थिंक देयर इज समथिंग दैट नीड्स टू बी एडजस्टेड, या तो कोई नंबर आना है या समथिंग लाइक दैट। आई हैव नो आइडिया कि ये 7600 के ऊपर की पी क्यों दिखा रहा है, राइट। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये है कि जियो के अंदर में डेली चार्ट्स के ऊपर एक बहुत अच्छा फॉर्मेशन है। आप याद करेंगे अगर तो अगस्त के अंदर में ये स्टॉक जो है लिस्ट हुआ था हमारी मार्केट्स पे और उसके बाद में लगातार सर्किट पे सर्किट नीचे की तरफ लगाए थे इसने। तो वो जो अगस्त का और सितंबर का हाई था ना, दैट वाज अराउंड 270। और अगर आप उसका कोरिलेशन निकालोगे अभी के पर्टिकुलर लेवल से तो दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये है कि आपको मालूम है जब कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल टूटता है और वो रेजिस्टेंस होती है तो वही रेजिस्टेंस उसका सपोर्ट भी बन जाती है आगे जाते समय, राइट। तो यहाँ पे पहले फरवरी के स्टार्टिंग में इसने 270 तोड़ा एक दिन के लिए, लेकिन वहाँ टिका नहीं एंड देन इट केम बैक टू अराउंड 250 260। और उसके बाद पिछले 3-4 दिनों से जो है अच्छी खासी एक रैली हमारे को यहाँ देखने को मिल रही है। नाउ गोइंग बाय द फॉर्मूला ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जो मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ ऑलमोस्ट, द फॉर्मूला इज 1 रेड कैंडल फॉलोड बाय 2 ग्रीन कैंडल्स। जब भी एक रेड कैंडल के बाद में 2 ग्रीन कैंडल्स बनती हैं वो हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बनता है। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर में अगर आप देखोगे तो ये 16 फरवरी का जो लो है दैट इज अराउंड 271। तो 271 इज द इंपॉर्टेंट सपोर्ट इन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जो इसके अंदर में रैली स्टार्ट हुआ है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 240। वो तब तक कायम रहेगा जब तक 271 टूटता नहीं ऑन द डेली बेसिस। और 271 दूसरी जगह क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जब अगस्त में लिस्ट हुआ था तो जिस दिन लिस्ट हुआ था उस दिन इसका हाई था 262 और उसके बाद जब रिबाउंड किया था तो सितंबर में जो इसने हाई लगाया था दैट वाज 267। तो इसी बैंड के अंदर में इसका ये सपोर्ट बैठता है परफेक्टली, राइट। अब इसके अंदर में जो लॉजिक है, इस पूरी रैली के पीछे लॉजिक क्या है अगर हम सोचेंगे तो बड़ा सिंपल सा है जहाँ तक मेरा ख्याल है। देखिए, जो पूरा पेटीएम का फियास्को हुआ है जहाँ पे पेटीएम के अंदर में बहुत सारी चीज़ें गलत गई हैं। अगर आप जियो फाइनेंशियल का चार्ट और पेटीएम का चार्ट देखेंगे तो एक दूसरे का मिरर रिफ्लेक्शन लगता है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो फरवरी के अंदर की स्टार्टिंग के अंदर में ये खबर आई थी कि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ऊपर रोक लगाई है और एनरोल नहीं कर सकते हो नए कस्टमर्स, वो तो पहले की खबर थी। उसके बाद में ये खबर आई पेटीएम के अंदर में कि इनको अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़ेंगे स्टार्टिंग आफ्टर फरवरी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो फरवरी के स्टार्टिंग में ही जियो के अंदर में मूव आना शुरू हुआ है। इसके पीछे कोरिलेशन बड़ा सिंपल सा है कि ये खबरें पहले भी आई थी कुछ कि जियो फाइनेंशियल भी ये पेमेंट गेटवे और ये जो यूपीआई है इसके अंदर में एंटर करेगा, राइट। और आप तो जानते हो कि जब भी जियो एंटर करता है किसी चीज़ के अंदर में तो जिस तरीके की मार्केट डिसरप्शन वो मचाता है दैट इज़ अनबिलीवेबल। तो अगर ऐसा कोई न्यूज़ है जो मार्केट्स में चल रही है या देयर इज समथिंग रिलेटेड टू दैट, आई थिंक तभी ये स्टॉक जो है भाग रहा है। ये सिर्फ मोमेंटम पे नहीं भाग रहा है एंड देयर इज अ सीरियस रीजन बिहाइंड दिस, दैट इज व्हाट आई एम स्पेक्यूलेटिंग। बिकॉज अगर हम देखेंगे तो जब ये पहले भी था इन लेवल्स पे 250 260 लेवल्स पहले भी था और लिस्ट होने के बाद में 2-3 महीने तो शांति से बैठा रहा है, 200 रुपये तक भी गया नीचे
की तरफ में, बट देन धीरे 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 ये ऊपर जा रहा है। एंड आई थिंक जो पेटीएम के अंदर प्रॉब्लम्स हुई हैं उसकी वजह से जो पूरे यूपीआई मार्केट के अंदर एक गैप बनेगा, उस गैप को फिल करने के लिए जियो इज वेरी केपेबल एंड कुड बी द न्यू एंट्री इनटू द एंटायर यूपीआई स्पेस, ऐसा मेरे को लगता है। बाकी देयर इज नो रियल न्यूज़ रिगार्डिंग जियो। जो लास्ट न्यूज़ आई थी जियो से रिगार्डिंग वो ये आई थी कि इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ में एक एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है, और साथ में इन दोनों ने मिलकर डॉक्यूमेंट्स जो है मार्केट रेगुलेटर के पास भेजे हैं कि वो अपना एक म्यूचुअल फंड बिजनेस जो है लॉन्च करेंगे इंडिया में। दिस वाज द लास्ट न्यूज़। आई डोंट थिंक कि उसके बाद में कोई न्यूज़ इसके अंदर में आई है। सो आई थिंक देर इज समथिंग कुकिंग इन जियो फाइनेंशियल, और ऊपर की तरफ में कोई टारगेट निकालना नहीं चाहिए यहाँ पे, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ न्यूज़ इज गोइंग टू कम। आपका काम खाली एक होना चाहिए कि आप इसका नीचे का सपोर्ट जो है वो ट्रेल करते चलिए, जो कि फिलहाल के लिए 270 बनता है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन जियो फाइनेंशियल्स। आई होप आपको लेवल्स जो हैं खास तौर पे वो समझ में आए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।